दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए विधानसभा में विशेष सत्र शुरू। 3 दिनों तक चलेगा सत्र। विशेष सत्र में पूर्ण राज्य का दर्जा देने के तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा। गर्मी में पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। अब गंगा जल से बुझेगी दिल्ली की प्यास। दिल्ली जल बोर्ड ने गंगा के पानी से दिल्ली की प्यास बुझाने की तैयारियां की शुरू। नई दिल्ली में नेताजी सुभाष प्लेस में पति ने की पत्नी की हत्या। थाने में जाकर कबूला अपना जुर्म। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर मामले की जांच की शुरू। गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित ट्राला सड़क बने मंदिर से टकराया। हादसे में मंदिर परिसर के बाहर बना कमरा बरामदा क्षतिग्रस्त। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गुड़गांव में कोर्ट ने 2 स्नैचर्स को सुनाई 5-5 साल की सजा। 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। दोनों स्नैचर्स मोबाइल छीनने का काम करते थे। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 12 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों के पास से कई बाइक्स और मोबाइल भी हुए बरामद। ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक को कैंटर ने मारी टक्कर। ट्रक चालक की मौके पर हुई मौत। घटना को अंजाम देकर कैंटर चालक फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा बसाई गई अवैध कॉलोनियों पर जीडीए का चला बुलडोजर। जीडीए और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। 6 कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र की पुलिस को 2 लुटेरों को पकड़ने में मिली कामयाबी। चाकू के बल पर राहगीरों से मोबाइल पर्स की करते थे लूटपाट। 2 चाकू समेत 4 लूटे हुए मोबाइल बरामद। गाजियाबाद में टेक्नोलॉजी सेक्टर के दिग्गज निकेश अरोड़ा पालो आल्टो नेटवर्क के बने सीईओ। निकेश अरोड़ा को मिला 857 करोड़ रुपए का सैलरी पैकेज। साइबर सिक्योरिटी कंपनी है पालो आल्टो नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को दी चुनौती। बोले 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। 2019 से करें तैयारी। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का विवादित बयान। अधिकारियों की तुलना वेश्या से की। कहा ऑफिशियल से अच्छा चरित्र वेश्याओं का होता है, जो पैसा लेकर काम तो करती हैं, लेकिन अधिकारी वो भी नहीं करते। लश्कर-ए-तैयबा ने मथुरा, काशी विश्वनाथ मंदिर समेत यूपी के कई रेलवे स्टेशनों को उड़ाने की दी धमकी। खत में 6, 8 और 10 जून को प्रमुख स्थानों को उड़ाने की लिखी बात। हाई अलर्ट जारी। मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में नशे के लिए पैसे नहीं देने पर 4 लड़कों ने एक युवक का किया कत्ल। पुलिस की पूछताछ में हुआ खुलासा। हापुड़ के धौलाना थाना क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तराखंड के झबरेड़ा में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप बालियान का बीजेपी पर वार। बोले बीजेपी लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर देश को कर रही है बर्बाद। रुद्रप्रयाग में बरसात की दस्तक के साथ ही केदार घाटी के आपदा पीड़ितों की बड़ी मुश्किलें। आपदा में भये झूला पुल का 5 वर्ष बाद भी नहीं हो पाया निर्माण। ट्रॉली पर झूलने को मजबूर हैं लोग। बिहार में नीतीश सरकार ने खारिज की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य फसल सहायता योजना को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लाई गई है नई योजना। तेजस्वी पर जेडीयू ने कसा तंज। जेडीयू नेता अजय आलोक बोले, जो स्कूल भी पास नहीं कर पाए वह विश्वविद्यालय की बात करते हैं। झारखंड के 20 जिलों के 160 प्रखंडों में सरकार खोलेगी महिला शक्ति केंद्र। केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास के साथ साथ रोजगार सृजन, डिजिटल साक्षरता और स्वास्थ्य की दी जाएगी जानकारी।
गोलीकांड की बरसी पर मंदसौर पहुंचे राहुल गांधी ने की सभा। बोले सरकार के पास किसानों के लिए वक्त नहीं, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। राहुल गांधी की मंदसौर रैली से पहले प्रचार समिति के चेयरमैन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवराज सरकार पर किया ट्वीट वार। भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने तक चैन से नहीं बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के बड़े व्यवसायी समूह रामा पर आयकर विभाग की टीम ने मारा छापा। पुश्तैनी घर समेत कई ठिकानों पर जांच जारी। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 38 प्राचार्यों को प्रमोशन का दिया गिफ्ट। इन प्राचार्यों को ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पर दिया प्रमोशन। सभी को नई पोस्टिंग भी मिली। आबकारी मंत्री अमर अग्रवाल ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की बैठक की। बैठक में 2 सहायक जिला आबकारी अधिकारी निलंबित। शराब प्रिंट रेट से अधिक पर बेची जा रही थी। जांच में लापरवाही करने पर हुए सस्पेंड। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आए तेज बारिश और तूफान से एक घर की छत गिरी। परिवार के 3 लोगों की मौत। पुलिस जांच में जुटी। जयपुर शहर में लो फ्लोर बस ने एक छात्र की ली जान। बस के गेट पर खड़ा छात्र गेट खुलने से नीचे गिरा। अस्पताल में 11 साल के छात्र ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव हिंसा में 5 लोग गिरफ्तार। 8 जून को पुणे की स्थानीय अदालत में पेश होंगे आरोपी। इसी साल जनवरी महीने में हुई थी जातीय हिंसा। मुलाकात से पहले शिवसेना का बीजेपी को झटका। 2019 में अकेले चुनाव लड़ेगी शिवसेना। चुनाव लड़ने के लिए पोस्टर बॉय की जरूरत नहीं। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति के जेब में फटा मोबाइल फोन। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 34वीं बरसी के मौके पर स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान समर्थक और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के बीच झड़प। परिसर में लोग तलवार लहराते और लाठियां भांजते आए नजर। खालिस्तान समर्थकों ने भारत विरोधी लगाए नारे। पंजाब में किसान आंदोलन का निकला दम। आपसी टकराव के बाद आज राज्य के किसानों ने खत्म की हड़ताल। 10 जून तक चलनी थी हड़ताल। अम्बाला में पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान पति ने दी जान। युवक की पिछले साल ही हुई थी शादी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सांसद दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात। रेल मंत्री के सामने हिसार चंडीगढ़ के बीच रेल सेवा शुरू करने का रखा प्रस्ताव। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर भी हुई चर्चा। फतेहाबाद में सरेआम दबंगों की गुंडागर्दी। पैसों के लेन देन की वजह से दुकानदार को दुकान में घुसकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी की हाथापाई। पूरी घटना का वीडियो वायरल। जयराम सरकार की कैबिनेट बैठक आज। बैठक में जल संकट समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। सेमेस्टर सिस्टम खत्म करने पर भी होगी बातचीत। कई विभागों में खाली पदों को भरने पर भी लग सकती है मुहर। हिमाचल के आंगनवाड़ी वर्कर्स मोदी सरकार के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। मांगों को लेकर सचिवालय पर घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की करेंगे शुरुआत। कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार का करेंगे घेराव। समय पर एम्बुलेंस सुविधा न मिलने पर 2 मासूमों की मौत। ग्राम पंचायत के उप प्रधान मान सिंह ने अस्पताल पर बच्चों की मौत का लगाया आरोप। बिजली गिरने से झुलसे थे बच्चे। जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। घुसपैठ कर रहे 3 आतंकी ढेर। एलओसी पार कर रहे थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सेना के कैंप पर आतंकियों का ग्रेनेड हमला नाकाम। 4 से 6 ग्रेनेड फेंक कर भागे दहशतगर्द। कैंप में घुसने की फिराक में थे आतंकी।
कर्नाटक में कैबिनेट का हुआ विस्तार, जेडीएस और कांग्रेस के कई मंत्रियों ने ली शपथ। जेडीएस कोटे से मल्लप्पा चन्नावीरप्पा मानागुली, एसआर श्रीनिवास, कांग्रेस के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार ने ली शपथ। कर्नाटक में सत्ताधारी जेडीएस ने जयनगर विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार को हटाया। इस सीट पर फिर से 11 जून को होगा चुनाव। मतगणना 13 जून को होगी। बेंगलुरु में ओला कैब में युवती से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। चालक ने एक महिला यात्री से की छेड़छाड़ और उतरवाए कपड़े। चालक गिरफ्तार। मिजोरम में एक यात्री बस खाई में गिरी, 11 लोगों समेत 6 महिलाओं की मौत, 19 घायल। आइजोल से दक्षिणी मिजोरम के लुंगलेई जिले में जा रही थी बस। ओडिशा के मयूरभंज जिले में आईएएस अधिकारी का ढोंग रचकर महिला से की शादी। कई दिनों से ससुराल में ही रहने के बाद नकली अफसर का फूटा भांडा। पुलिस हिरासत में नकली आईएएस अफसर। हैदराबाद में 18 साल की एक छात्रा ने नीट में अच्छे अंक नहीं मिलने पर की खुदकुशी। एक इमारत की छत से कूदकर की आत्महत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। उत्तरी त्रिपुरा के धलाई जिले में पुलिस ने भांग गोदाम में मारा छापा। 8 घंटे की छापेमारी के बाद 3 वाहन समेत 780 किलोग्राम भांग बरामद। मामले में पिता पुत्र गिरफ्तार। गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित कार्यकर्ता जिग्नेश मेवाणी के खिलाफ मानहानि का केस हुआ दर्ज। पुणे के एक स्तंभकार की विकृत तस्वीर ट्वीट करने पर दर्ज हुआ मानहानि का केस। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले को मिला ग्रामीण आवास योजना में अव्वल स्थान। पहले खुले में शौचालय मुक्त अभियान में मिला था जिले को पहला स्थान। केरल के इल्लमक्कारा में एक महिला को वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए लगा करंट लगने से हुई मौत।